हाँ भाई प्रोड्यूसर। सर नमस्ते। चीयर्स। चीयर्स। नमस्ते। कैसा था खाना? ज्यादा खा लिया यार। कोई बात नहीं। अब मुझे नींद आ रही है। अजगर बन जाते हैं हम खा के, बिल्कुल अजगर टाइप का। खैर, म्यूजिक। व्हाटएवर यार। चीयर्स। पै 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 पै। सर, हाँ, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई की है भारत के खिलाफ। क्या मतलब दिखाया है कि कितना जोश है, कितना जुनून है। न्यूक्लियर बम मार दिया क्या? हाँ, पानी रोक दिया, गैस रोक दिया। पानी रोक दे? कौन सा नदी आती है पाकिस्तान से भारत? इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं उनके घरों में। अच्छा 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 अच्छा। देख रहे हैं, आईएसआई के पास ताकत, दम। तुम्हारे घर पे पानी नहीं देंगे? फाइन देंगे। जिहाद है, जिहाद। अच्छा देखो, सबसे बढ़िया बात तो देखो, सबसे बढ़िया बात यार, औकात औकात की बात है। औकात की बात है। उन्होंने घर का पानी रोका, हमने पूरे मुल्क का पानी रोक दिया। कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, कोई बात नहीं पाकिस्तानियों, कोई बात नहीं। ये तो छोटी हल्की हल्की बातें हैं, हल्की हल्की बातें हैं। जिहाद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। एक दो लोगों के घर का पानी रोक दिया हमने, 25 करोड़ का पानी रोक दिया। उन्होंने एक के घर का पानी रोक दिया। गैस रोक दी। मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें उनको परेशान करेंगे। यूटिलिटीज ना। अरे हैं क्यों वहां पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कूड़ेदान मौका, मोदी जी बुला लीजिए, बोलिए कि कोई रिलेशन ही नहीं इस देश के साथ। क्यों रखना वहां पे? मोदी जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, वो कूड़ादान है सर। और देखिए, आसिम मुनीर का बाप जिंदा होगा तो उसको पकड़ लीजिए, नहीं तो उसका कोई बेटा होगा उसको चौकीदार रख दीजिए वहां पे। ना मैं तो वो भी कह रहा हूँ, छोड़ो। सिंपल सी बात है सर, कि एक अपनी अपनी जमीन की साफ सफाई के लिए। अरे वो ठीक है, सिंपल सी बात है। वहां पे एक चौकीदार होना चाहिए, जो खैर पाकिस्तानी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाठी पकड़ के एक चौकीदार होना चाहिए, और आगे बहुत बड़ा ताला होना चाहिए, इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। और अगर आपकी कराची में कॉन्सुलेट वगैरह जो भी हैं वो सब बंद। सिमिलरली यहाँ पे चाणक्यपुरी में जो है पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है, और मुंबई जहाँ पे, हैदराबाद कहीं पे, और अगर बेंगलोर में कहीं पे इनका कॉन्सुलेट होगा, सबको खाली करवाइए। देयर इज नो पॉइंट। ये आदमी चाहे कितना भी भिखारी हो, आसिम मुनीर, कितना भी बेड़ागर को इसका, लेकिन इसने धमकी दी है भारत में, और उसके बाद भारत कह रहा है कि सेवर रैटलिंग। अरे भाई, आपने क्या करा आप ये बताओ। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बोलूंगा कि खत्म करो पूरा मैटर। बहुत अच्छा मौका है, खत्म ही करो, टंटा साफ करो, एम्बेसी खाली कर दो, पूरा का पूरा। आप बता दो, गिव देम 5 days टू वेकेट द एंटायर एम्बेसी। वहां पे ना क्लर्क हो ना कुछ हो, और सीधी बात है, आप जितने भी पाकिस्तानी, जितने भी इंडियंस अगर कोई गलती से भूला भटका है, आप इंडियंस को बोल दीजिए, उनको मैसेज मिल जाए, उनको आप ईमेल लिख दीजिए, अखबारों में ऐड दे दीजिए कि ऑल इंडियन सिटीजन्स हु आर इन पाकिस्तान आर हियर बाय एडवाइज टू रिटर्न टू इंडिया इमीडिएटली। और आप इस्लामाबाद पहुंचिए, आपका वापस जाने में हम मदद करेंगे, अगर आपको कोई टिकट विकेट का झोल है तो। और अगर ऐसा नहीं है, कोई यहां पे पाकिस्तानी, उसको बोलिए भैया तुम्हें भी 72 घंटे दे रहे हैं, इज्जत से तुम भी निकल लो। सिंपल। इनके साथ पता नहीं क्यों ये है, ऐसा कर देंगे फिर ये हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इस मामले में। देयर आर सम कंट्रीज हुज नेम्स आई विल नॉट टेक। आई रियली अप्रिशिएट योर स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाओ। हमारे यहाँ बहुत मेच्योरिटी से काम होता है, हम लोग बहुत मेच्योर लोग हैं। ज्यादा मेच्योरिटी भी जानलेवा हो जाती है। नहीं, हम लोग हैं बहुत ज्यादा मेच्योर हैं, हम लोग बहुत ज्यादा। सोचिए इसके रिपरकशंस क्या होंगे, जरा सोचिए। लेट अस डिस्कस। एक मीटिंग कर लेते हैं, है ना। तो एनीवे छोड़ो, और बताओ प्रोड्यूसर। मैं पता है आधी नींद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोड्यूसर, मुझे नींद आ रही है। कोई बात नहीं, लेकिन भीख फिर भी मांगी है। किससे? हिंदुस्तान से। क्या बात कर रहे हो? इंडस वाटर ट्रीटी का पानी छोड़ दीजिए। वहां वो कह रहा है कि डैम बनाएगा हिंदुस्तान तो मैं 10 मिसाइलें मारूंगा। मैंने 10 बना के रखी। बिल्लो ने अटैक कर दिया। बिल्लो ने बोला कि मैं करेगा अटैक। बिल्लो ने बोला कि अगर तुमने डैम बनाया मैं ठुमका मार दूंगा। गिर जाएगा लहरा के मैं ठुमके। इसका कोई मतलब ही नहीं था, तुम फालतू में ही इस मुझे क्यों फ्रीडम फाइटर आपको कुछ लगा ठीक? इसका तो मुझे तो नहीं लगा, जोक ऐसी फालतू का लगा मुझे। फ्रीडम फाइटर ने मना कर दिया, खैर बेकार का जोक है। चल रहा है ना मेरे साथ ही वापस। वो मना कर रहे हैं, तुम्हारे साथ नहीं, तुम छत पे बैठ के आना। देखो साफ सीधी बात है, मैं एक बात बताता हूँ,
बिल्लो मारेगा ठुमका और मुन्नू मारेगा डकार, बस, और कुछ नहीं होने वाला इसका। और एंड में इन लोगों ने, देखो मैं एक बात बताता हूं, ये क्यों लड़ाई की बात कर रहे हैं। वो ठीक है मार देंगे बम और ये सब तो ट्रंप के कहने पे हो रहा है ये सब ड्रामा, लेकिन कभी ये नोट करा है कि वाई दे आर सेइंग ऑल दैट? दे आर सेइंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, फॉर वन सिंपल रीजन ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को कन्विंस कर दिया है अब, ये सब बोल बोल के अटैक कर देंगे, तुम जंगजू कौम हो, हमला कर देंगे, यानी कि बेसिकली कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने अबेयंस में रखी थी, अब पाकिस्तान उसको लीगल ऑप्शन अपने सारे एग्जॉस्ट कर चुका है, या उसको पता है कि फ्रॉड है सारा का सारा जो पाकिस्तान के लीगल ऑप्शंस हैं, और उसने बोल दिया कि ठीक है चलो अब तो अटैक ही करेंगे। अब बनेगा टाइम 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, बनेगा भी नहीं बनेगा क्यों? भारत ने तो मना कर दिया, भारत को डैम बनाने, हम नहर खोद रहे हैं, अब तुम कर लो, तुम नहर पे मारो बम, तुम जो करना है मारो। अपने लोगों को दिखा रहे होंगे हम कुछ कर रहे हैं, वही है, फ्रीडम फाइटर ये बोल रहे हैं कि वो अपने लोगों को दिखा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो असली चीज करनी है वो तो कर नहीं पा रहे भाई, असली चीज कर नहीं पा रहे। तो आपने डायलॉग मार दिया कि मिसाइल मार देंगे, बम मार देंगे, कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, जज्बे वाली कौम है, ये 4-5 डायलॉग मार रहे होते हैं, पाकिस्तानी फूल के गुप्पा हो जाते हैं। दैट्स इट, मुझे नींद आ रही है यार। नींद क्यों आ रही है सर? वहां मुनीर ने एकदम जिहाद का पूरा वो दुकान खोल ली है कि मैं हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करूंगा, मैं आधी दुनिया के खिलाफ जिहाद करूंगा। छोड़ो मैं रिलायंस के चेयरपर्सन के खिलाफ कर देता हूँ जिहाद। उसने धमकी दी ना मुकेश अंबानी को, क्या बोला है? बोला है कि एक पिक्चर दिखाई है जो वो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, एक नहीं उसने सभा की थी अभी, करीब पूरे 60-70 लोग फोन स्विच ऑफ करके दुबके से बुलाए गए थे। हाँ। बहुत बड़ी सभा की है उसने। हाँ, मुन्नू ने। हाँ। हाँ। उसने दिखाया कि कितने पाकिस्तानी फॉरेन में जो रहते हैं मुझे लतियाना चाहते हैं, तो कम लोगों को बुलाओ। हाँ, फिर तो उसमें उसने एक पिक्चर दिखाई है, और पिक्चर में बोला उसने, उस पिक्चर को दिखाते हुए एक ट्वीट करवाया था विद सूरह फिल एंड अ पिक्चर ऑफ द इन वो उनका वो दिखाया वो फोटो, और कहा कि ये देखिए हम क्या, अगली बार हम क्या कर सकते हैं। भाई को बोलने भी इतने आता है ना, मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहा है वो। बेसिकली मुकेश अंबानी की पिक्चर दिखा के कह रहा है कि अब हम अगली बार कुछ भी कर सकते हैं। मांग लेगा मुकेश अंबानी से तो पैसा ही मांगेगा, और क्या करेगा? वही कर सकते हैं। हो सकता है मुकेश अंबानी दे दे पैसा इनको थोड़ा बहुत। नहीं वो तो नहीं दे, नहीं रेजगारी दे दे। अगर यार तुम अगर आसिम मुनीर अगर मुकेश अंबानी के पैर पकड़ लेगा, मुकेश भाई अब तुम लेके ही मानूंगा। हाँ कह दे कि देखिए बेटे की शादी में पूरा शहर और देश खिला दिया आपने, मुझे नहीं दे सकते थोड़ा? हाँ, अगर समझ लीजिए कि मैं नाच दे रहा हूँ। हाँ, वो पैर ही पकड़ ले मुकेश अंबानी के, तो मुकेश अंबानी क्या कर लेगा आसिम मुनीर का? मजबूरी में देने पड़ेंगे। बिल्लो उल्लो को लहंगा पहना के लिया दे, हाँ, कि बेटे की शादी की बधाई दे दो मुझे, तो फिर तो देना ही पड़ेगा। वेरी बैड पर्सन प्रोड्यूसर। आई कंडेम योर रिमार्क्स अगेंस्ट ऑगस्ट। वैसे मेरे ऊपर एफआईआर लगने वाले हैं कितने, कभी किसी हेड ऑफ स्टेट पे कुछ कह देते हो, ईरान पे, कभी किसी हेड ऑफ स्टेट पे कह देते हो, अमेरिका पे, कभी किसी को। अरे यार पाकिस्तान नहीं ठीक है नहीं, लेकिन वो सर मेरे पर्चे कटने वाले हैं बहुत ज्यादा। अरे छोड़िए, पर्चे वर्चे कौन काट देगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसी सूरत में उसको मिलेगा। देखिए वो किसी कोई बिजनेस तो कर नहीं सकता मुकेश अंबानी के साथ, तो उसको आखिर में यही है, या तो क्या नाम उनके बेटे का जिनकी शादी हुई अभी हाल ही में, आनंद अंबानी। हाँ, आनंद भाई का बेटा हो जाए तो फिर बधाई गाने आ जाए, चल बिल्लो चल शब्बो, वो तो करता ही रहता है शब्बो, है ना? हाँ, तो हो सकता फिर उसी में मिल जाए कुछ, जीडीपी से बड़ा पैसा मिला आपको। एक वो गाते ना वहां पे बिहार ईस्टर्न यूपी में, क्या सोहर गाते हैं ना? नहीं ये तो सर प्रॉपर वो, अच्छा वो वाला है, ये वो वाला करेगा। सोहर तो एक अलग चीज, सोहर तो बहुत अच्छी चीज है ना? सोहर तो बच्चों के जन्म पे ही गाया जाता है, बट इट्स वेरी ट्रेडिशनल और काफी अच्छी चीज है। अच्छे गाने होते हैं सोहर में ना। तुम्हारे यहाँ गाया जाता है? हाँ, हम भी तो ईस्टर्न यूपी के ही हैं सर, सुने हैं बचपन से। आजमगढ़। अब याद मत करिएगा, गा दो, मुझे याद नहीं है। नहीं तुम गाना भी मत अगर तुम्हें याद हो तो। प्रोड्यूसर नहीं। थैंक यू सर, तुम कैरी ऑन। थैंक यू। तुम गा मत लेना प्रोड्यूसर। पाप से धरती फटी।
अधर्म से आसमान। हम कॉलेज में थे जब पिक्चर आई थी त्रिदेव, ओ ए हम भी नाचे थे पड़ा हॉल के अंदर, अंबा सिनेमा हॉल। स्टीफन से हम चल के गए थे, पता है, बड़ा हिंदू राव से पैदल नीचे अंबा सिनेमा हॉल में पहुंचे। अंबा सिनेमा हॉल में हमने देखा था पूरा। बताइए कितना स्ट्रगल किया आपने, है ना, अपनी लाइफ में कितना स्टूडेंट रहे पैदल चल के पिक्चर देख रहे थे। आजकल तुम निकालो बाइक, पहुंच गए। हमारे टाइम हम स्टूडेंट नहीं रहे सर। हम कहाँ थे, बम्बई में थे ना। नहीं, दिल्ली में भी स्टूडेंट रहे हैं। दिल्ली में स्टूडेंट रहे हो, पढ़ाई कहाँ नहीं करी पहले ये बताओ। कहीं कहाँ नहीं करी, मतलब अरे बहुत जगह नहीं करी है। मैंने पढ़ाई जहाँ पे दाखिला मिला फिर पढ़े नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। आजमगढ़ में नहीं पढ़े? नहीं, मतलब ग्रेजुएशन वहां पे एडमिशन लिया फिर। जो मैं आजमगढ़ वालों को कहता हूँ कि प्रोड्यूसर को पीटना अगली बार मिले, तो गलत नहीं कहता मैं। मुझे मैसेज आया एक भाई का, क्या कि आप अगली बार आजमगढ़ कब आ रहे हैं, मुझे मेजर साहब का बात पूरा करना, आपको पीटना है। मैंने कहा सीरियस लेके। और बलिया वाले आप लोग क्यों नहीं यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बलिया वाले नहीं, वो लोग नहीं पीट सकते सर। क्यों? कहा जाता है ना कि भांजे को पीटने पे हाथ कांपता है बुढ़ापे में, तो मैं तो बलिया में भांजा हूं ना सर। कहा जाता है हमारे यहाँ कि भांजे को पीटने पे हाथ कांपता है, तो बुढ़ापे में गिलास का चाय पकड़ना है कि नहीं। तुम्हें पीटते वक्त किसी का हाथ नहीं कांपेगा। मैं कह रहा हूँ कि भांजे को पीटने पे हाथ कांपता है। नहीं हाथ कांपता है ना, कुछ नहीं कांपता, हाथ कांपता। हम पैर छू लेंगे सबके, फिर गरीब हो जाएंगे आप लोग। कंस भी यूपी में ही था भाई। नहीं, मथुरा साइड में था। गरीब हो जाएंगे, भांजा पैर छू, या आपके थाली से खाना खा लेंगे जूठा आपका। ये हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। सर किसी तरीके से डरा के रखना है। जूठा खा लिया गरीब हो जाएंगे, हाँ। भांजा पैर छू लिया भांजा तो गरीब हो जाएंगे। सब चीज ऐसे सारे यही हरकतें करूंगा। पर यही काम अगर मुनीर करे तो मुनीर पैर छुए तो क्या हुआ है? अगर मुनीर पैर छुए तो वो अमीर हो जाएगा। उसको कोई पैसे पकड़ा देगा, तुरंत अमीर हो जाएगा, है ना। हाँ, और बताओ। कोई बात नहीं सर, हाँ। सब तो चल ही रहा है। एक ये है सर, इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने वो बात बोली थी ना कि स्वदेशी की तरफ आप लोग बढ़िए। हाँ। अपने मार्केट में की चीजें खरीदिए और अपने मार्केट में ही बेचिए ज्यादातर चीजें। अब उसका एक लेवल अप आ रहा है। कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं, नॉर्मल लोग भी बात कर रहे हैं कि हमें जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उनको ना छोड़ के स्वदेशी खरीदना चाहिए। हाँ। एक दो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका कहना है कि हमें फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब इंडिया में बनाना चाहिए, जैसे चीन ने अपना सब कुछ सेटअप किया हुआ है। तो किसने रोका उनको? बॉयकॉट मूवमेंट्स भी शुरू हो रहे हैं फॉरेन के। वो सब बकवास है, बॉयकॉट नहीं। देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ कि सर एक बात ध्यान रखना कि ये लोग जो कह रहे हैं ना मैकडोनल्ड्स को और पेप्सी को बॉयकॉट करो, कोक को, जी, आई डोंट एग्री विथ यू। उसका कारण है, पहली चीज तो ये है कि बॉयकॉट क्यों करना है। पेप्सी और कोक खुद उससे परेशान है। हम आपको एनालाइज करके बताएंगे किस तरीके से एएमडी और एनवीडिया से ट्रंप ने बोला है कि जो तुम चाइना माल बेचोगे उसमें मुझे 15% दे दो। कट ले रहा है, कट ले रहा है, खुल के बोल रहा है। एक तो टैरिफ वो होता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रही है भाई, अलग इसका स्वैग है। ये कह रहा है उधर से भी पैसा दे दो मुझे, और कंपनी ने बोला ठीक है मालिक, आप राष्ट्रपति अमेरिका के, आपको कोई मना कर सकते हो। ये सब ये बॉयकॉट देखिए नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो बॉटलिंग प्लांट्स हैं दे आर ओन्ड बाय इंडियंस। सिर्फ ब्रांड ही तो कोक का है, बाकी सब तो इंडियंस हैं। मैकडोनल्ड्स में जो काम करते हैं, जो मकान है जिसको किराया जा रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वो कौन लोग हैं? जिसका चेन का जिसने वो लिया हुआ, जिसने पूरा चेन का उठाया है मैकडोनल्ड्स का पूरा भारत में, वो तो इंडियन है। वहां पे कोई अमेरिकन दिखा आपको? और मैकडोनल्ड बेच क्या रहा है सुबह? आलू टिक्की बर्गर। ये देखो आलू हम लोगों ने मैकडोनल्ड को पहले ही बर्बाद कर दिया। आलू टिक्की बर्गर और ये सब कर कुरा के ना पूरा उसका इतना देसिफिकेशन कर दिया उसका। इतना चिली फ्लेक्स तो वो लोग नहीं डालते हैं जितना हम लोग। तीखा नहीं है पिज्जा। हाँ नहीं, एनीवे, तो कहने की बात यह है कि जो बॉयकॉट की बात चल रही है ना सर, देखिए ट्रंप, अमेरिका, मैं बता रहा हूं, अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, अमेरिका इज अ फैंटास्टिक कंट्री, द पीपल आर गुड। क्या हुआ? कुछ नहीं, टाइमिंग बता। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, कैरी ऑन। अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, फैंटास्टिक कंट्री, एंड ट्रंप की वजह से आई डोंट थिंक एनीबडी शुड से कि बॉयकॉट दिस और बॉयकॉट, उससे कोई हासिल नहीं है यार। यू गोइंग टू बी हार्मिंग इंडियंस अगर आप बॉयकॉट करोगे ना। आप एक बात बताओ यार, ट्रंप ने बोला ये कर दो वो कर दो, भारत में मैं ये कह रहा हूं कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स क्यों नहीं चला जब गलवान हुआ था? तो किसी ने बोला
कि चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करो, लोग आए सड़क पे। आपके भाई चले गए गलवान में चीनी फौज से लड़ते हुए, तब तो किसी ने नहीं बोला कि बॉयकॉट चाइना। आप कह रहे हैं कोका कोला बॉयकॉट करो, मैकडोनल्ड्स, ये गलत बात है। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, देश को मजबूत बनाइए। डोनाल्ड ट्रंप को फर्क पड़ेगा अगर भारत में लोग कम कोला पिएंगे, उसको फर्क पड़ रहा है। आप ऐसा काम करो ना कि जिससे उसको फर्क पड़े, जिससे उसको रिग्रेट हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लुक फॉर ऑल्टरनेट मार्केट्स। आप जो माल यूएस में बेच रहे हैं, आप जल्दी जल्दी आप सरकार से बात करिए। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, सरकार पे जाके दबाव डालते हैं। दबाव इन द सेंस की अब कि दे विल गो एंड टेल कि सर जो वहां पे इतने 10 साल से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, जल्दी से क्लोज करिए, इजराइल के साथ क्लोज करिए, यूरोपियन यूनियन के साथ जल्दी से क्लोज करिए सर, जैसे आपने यूके के साथ क्लोज करा है, और दुनिया भर में डील साइन करिए। कहानी खत्म हो गई, हो जाएगा। और ट्रंप को फर्क पड़वाना है तो वही लोग पड़वा सकते हैं जिनका जो इन्फ्लुएंशियल हैं अपने अपने फील्ड में। ट्रंप टावर्स में घर लेने वाले हैं आप लोग, वो बना रहा 6-7 और कैंसिल कर दीजिए। ट्रंप टावर में एक बात बताइए, ट्रंप टावर में जो घर कर रहे हैं जो लोग, गुड़गांव में बन रहा है, नोएडा में, हमारे नोएडा में बन रहा है, पुणे में बन रहा है, मुंबई में, हर जगह लोग तो खरीद रहे हैं ट्रंप टावर। उसको क्यों नहीं आप लोग वो कर रहे हैं? वो छोड़िए, है ना, उससे फर्क पड़ेगा ट्रंप को। और अगर उससे रिलेटेड कंपनी आपके लिए लैंड एक्विजिशन के लिए आए तो उसको मत दीजिए भाई साहब। अगर मैं एक बात कह रहा हूं आपको, मैं तो ट्रंप को तब पड़ेगा सर। हाँ भाई, ये जो कोका कोला आप मना कर रहे हो आज की तारीख में, अब मैकडोनल्ड नहीं खाऊंगा। हाँ, कोका कोला इज बैड फॉर हेल्थ एंड देयरफॉर इफ यू डोंट वांट टू हैव इट, आई सपोर्ट यू। मैं भी नहीं पीता, दैट इज, तुम भी नहीं पीते ना फालतू में। मैंने कोई नया पॉइंट दिया, उसी में तुम अपना भी बिल फाड़ो। महेंद्र भैया क्या मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? ये तो पॉइंट मेरा था, ये अपना फालतू में बिल फाड़ रहा। अब मेरी बात सुनो तुम प्रोड्यूसर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अमेरिका को ना ट्रंप को। पर अगर ट्रंप टावर बन रहा है कहीं पे और उसमें अगर आप नहीं करो, और यहां पे फिर उसकी वजह से रियल एस्टेट वाले बोल रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को पैसा नहीं देंगे, फिर उससे ट्रंप को फर्क पड़ेगा, उससे उसको नुकसान होगा। और ये भी मत करो यार, मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रंप टावर वाली बात है ना, ये भी मत करो। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस ये कहता है और मैं अपने एनालिसिस पे मजबूत हूं, ये यूटर्न मारेगा इंडिया को लेकर बहुत जल्दी। आप देख लेना, ट्रंप की आदत है, जब इसकी नहीं चलती ना फिर ये कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, जब इसकी चलती है तो पूरी चलाता है। इसकी नहीं चल रही है, आप देख लेना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिसंबर तक, अभी अगस्त चल रहा है, दिसंबर तक आप देख लेना कि ट्रंप यूटर्न लेगा, आधा नहीं तो पूरा, नहीं तो किसी लेवल का यूटर्न लेगा। आज तारीख है 12 अगस्त। द नोट इज द वीडियो इज द कैरी ऑन। चलते हैं सर। कहां पे, कहां चल रहे हो? हमको जाना है बहुत दूर। हो गया 18। अरे 18 मिनट में, 2 मिनट बाद जाना, 20 पूरे करो यार। सर हमको बहुत दूर जाना है। कहाँ बहुत दूर जाना? बहुत दूर जाना, फालतू बात मत। सर अच्छा ठीक है, तो फिर लास्ट अभी मैं ना ऐसे अब बता रहे थे तो मैं गूगल पे कुछ सर्च करने जा रहा था, तो मुझे एक न्यूज की सजेशन आई है। बोलिए, आदेश कीजिए। मिथुन दा ने पाकिस्तान को धमकी दी है, बड़ी खतरनाक। अरे यार वो छोड़ो यार, तुम छोड़ो यार, वो सुनो, हमने यार ये देखो, सुनो, ये सब बातें मत बोलो, ये फैमिली ऑडियंस है। ये खुद सर्च कर लेंगे, हमें क्या करना है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये भी खबर है, आपको देखना चाहिए, मजा आएगा। गलत भी हो सकती है। नहीं, उन्होंने ब्रह्मोस वमोस की धमकी दी है कि बहुत ब्रह्मोस मारेंगे। कौन, मिथुन दा ने? मिथुन दा ने। दूसरी भी कुछ चल रही है मीडिया में, उसको कंफर्म। मिथुन दा की वो कौन सी पिक्चर है जिसमें साइकिल के पीछे छुप के गोली चलाते हैं? वो बड़ी बढ़िया पिक्चर है ना। कौन सी भाई? वो कई सारी हैं जिसमें स्पेक्टर बने हो, स्पेक्टर बने के लिए छुप जाते। बहुत सारे साइकिल के पीछे ना। मिथुन दा है सर, और गोपी भल्ला सर, गोपी भल्ला। उनका तो पिक्चर एक ही अच्छी थी, मिथुन की, गुंडा। उसमें सब डायलॉग भी ऐसे बोलते हैं जैसे वो राइमिंग में पूरे ना, कविता लिखी गई है। और उसमें गुंडा में मिथुन का रोल था ही नहीं, बहुत कम, मतलब इन द सेंस कि यादगार रोल मिथुन का नहीं है। मेरा नाम है गुल्ला, हाँ रखता हूँ गुल्ला, बाकी मत बोलना तुम, बाकी तो बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है उसमें। मिथुन भी ऐसे ही बोल रहा है। वो पूरी पिक्चर राइमिंग में है। वो पूरी पिक्चर जो है ना,
करता धरता है ना, जाता आता पूरी नहाता। अपना रामलीला वगैरह में एक दूसरे को जवाब देते हैं, अच्छा वो मिथुन उधर से बोल रहा है, फिर वो कहता है तू ये करेगा वो करेगा। और पूरी पिक्चर राइमिंग में किसने कौन महान आत्मा है यार जिसने गुंडा लिखी होगी यार। देख ही लेता हूँ, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ऑफ गुंडा। हाँ लिखो लिखो, गुंडा स्क्रिप्ट राइटर लिखो। नहीं, ये अंग्रेज बन गया। I'll write स्क्रीन प्ले। स्क्रिप्ट राइटर नहीं लिख रहे, स्क्रीन प्ले लिखेंगे। अब बोलो सर वो तो अलग चीज होती है। होती तो है सर। किसने लिखी है? शक्ति कपूर मर जाता है, वो डायलॉग किसने लिखा है? हाँ। अरे नाम नहीं आ रहा। अरे उसमें से एक ही है वो बंदा जो बनता है ना। चुटिया तू मर गया चुटिया। बस कीजिए भैया। बशीर बाबर करके हैं सर, उन्होंने लिखी है ये फिल्म गुंडा। हाँ जी, भाई बशीर बाबर। उन्होंने गुंडा लिखी, फिर गुंडा राज लिखी, नहीं अनीस बाज़मी, फिर उसके बाद पुलिस वाला बशीर भाई के चरण कहाँ हैं पहले बताओ। बशीर भाई आप महान आत्मा हो यार। चलो छोड़ो, ठीक है प्रोड्यूसर। खतरनाक इंसान थे वो भी। गुंडा होते क्या लिख के मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते। पता नहीं क्या रैंडम। अच्छा हर चीज राइमिंग में है, शुरू से लेकर एंड तक राइमिंग है पूरा। दुख भी राइमिंग वो हाँ दुख भी राइमिंग। वो कह रहा है मेरा नाम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते। अब इसका क्या लॉजिक है? पर है पिक्चर उसको हमने ये जो लास्ट ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन होना चाहिए था। हमने ये जो लास्ट के 2 मिनट किए उसका भी हमें क्या लॉजिक था। हो गया, चलो ठीक है भैया, राम राम। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जय श्री राम।